Good morning, students. Today's topic is क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। लास्ट टाइम हमने किया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो आज हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर, तो मिनिमम दो वेक्टर तो होंगे ही होंगे। क्रॉस का मतलब जब एक दूसरे को क्रॉसिंग होगी, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का होता है उसका जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर ही होता है। वेक्टर मीन्स उसकी डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन क्या होती है, जिन दो वेक्टर का, जैसे वेक्टर ए और बी का अगर हम क्रॉस करेंगे तो ए क्रॉस बी जो है वो होगा परपेंडिकुलर टू बोथ। जैसे कि ये स्पेस में है, ये हमने नॉर्मल क्या होता है, जुट नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, जो दोनों के 90 डिग्री। जैसे मैंने ये मार्कर रखा है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ये होगी एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इसको स्क्रू रूल से हम समझ सकते हैं, जैसे हम एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं तो बाहर की तरफ आता है। अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो इनवर्ट। तो हमने क्या किया है, ये मैंने एरो भी डाला है, एंगल जहां से जहां बना है ए क्रॉस बी जो है वो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। कई बार हमें न्यूमेरिकल आ जाता है कि फाइंड ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, तो हमने उसका मतलब होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। उसका बाद में यूनिट वेक्टर भी बना सकते हैं। तो आइए हम क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का आपको बताते हैं इसको कैसे, क्योंकि परपेंडिकुलर जैसे आपको पता है साइन थीटे का रोल होता है, जहां पे डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटे का होता था क्योंकि वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। लेकिन साइन थीटे का जहां पे, क्योंकि ये दोनों के 90 डिग्री है, साइन जो है वो 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, इसलिए साइन को जहां पे फंक्शन जो है वो साइन थीटे का होगा। लेकिन साथ में एन भी लगेगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये यूनिट कैप है, क्योंकि वो हमेशा 90 डिग्री ही दोनों के होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हम करते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा क्रॉस का मतलब क्रॉसिंग, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कैसे होता है, उसको क्रॉस साइन से ही शो किया जाता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो दो वेक्टर्स जो हैं, जो कि हमने आपको अभी डायग्राम में भी दिख रहे हैं आप, ए एंड बी, इज डिफाइंड एज, मतलब कैसे डिफाइन करना है, बस यही आपने एक मैथमेटिकली डेफिनेशन इसकी याद रखनी, और कोई तो इसमें है नहीं कुछ खास बात। देखो जैसे हमने ए डॉट बी किया था, अब हम ए क्रॉस बी करें, ये है, ये क्रॉस का साइन है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो देखो जहां पे हमने जो क्रॉस का साइन किया है, क्योंकि क्रॉसिंग ऐसे होती है, तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर को तो हमने ए माना है क्योंकि हम ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट बता रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर दैट इज, और जहां पे अभी मैं बात कर रहा था आपसे, साइन थीटे का रोल प्ले होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो ये 90 डिग्री पे ही जाता है दोनों वेक्टर के। और इसके साथ में हम सेपरेट से इसकी डायरेक्शन जो है वो शो कर देनी है, क्योंकि साइन को डायरेक्शन शो करेगा, वो तो एन होगा, एन फॉर नॉर्मल 90 डिग्री यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो बेटा इसको हम, आपको पता है जो ए का मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं, तो वे लास्ट टाइम भी हमने यही बात की थी, ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, साइन थीटा, लेकिन डायरेक्शन डेफिनेटली होगी, तभी तो इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि जब हम दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका आंसर वेक्टर ही होता है, उसकी डायरेक्शन होती है। वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन होती है। अब जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ, ये डेफिनेशन आ गई, वो यही भी लिख सकते हैं, वो अलग बात है। अब जहां पे देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, जहां पे डायरेक्शन के बारे में भी थोड़ा बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर, ये हम ऐसे करके लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, और डायरेक्शन इज गिवन बाय स्क्रू रूल विच इज गिवन बाय, देखो हम कैसे बता सकते हैं विच इज गिवन बाय स्क्रू रूल, ये भी पता होना चाहिए, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, स्क्रू रूल या राइट हैंड रूल भी बोल सकते हैं, राइट हैंड
रूल भी बोल सकते हैं। स्क्रू रूल क्या हो गया, जैसे स्क्रू को हम एंटी क्लॉकवाइज चलाएं तो वो बाहर की तरफ आता है, क्लॉकवाइज चलाएं तो अंदर की तरफ आता है। तो राइट हैंड रूल जो होता है, ये जो फिंगर्स होती हैं इसकी डायरेक्शन में जब कोई चीज रोटेट करती है, क्रॉसिंग का मतलब रोटेट भी होता है, जैसे पंखे के पर जो ब्लेड्स होते हैं ऐसे क्रॉस करते हैं, रोटेट करते हैं, और जहां पे वही मतलब है क्रॉस का, तो ऐसे है तो डायरेक्शन ऐसे बाहर, तो ऐसे है अगर देखो ये डायरेक्शन ऐसे होगी क्लॉकवाइज, तो ये राइट हैंड रूल भी बोल सकते हैं, इसको स्क्रू रूल भी बोल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे इसमें हमारे केस में जो है ए है, ए टू बी है, तो ये ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज है, परपेंडिकुलर टू बेस एंड आउटवर्ड्स है इसकी डायरेक्शन। तो ये हमने जर्नल में लिख दी कि डायरेक्शन कैसे बताई जाती है। अब इसके बाद हमें यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर मेन फोकस करना पड़ेगा। जैसे आई जे के, आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, के इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स जेड एक्सिस। ये तीन होते हैं और तीनों के तीनों आपस में 90 डिग्री होते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आई क्रॉस आई होगा, जे क्रॉस, देखो वेक्टर कोई भी अपने आप के साथ क्रॉस नहीं कर सकता। जैसे ये मेरी फिंगर है, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो या कोई भी वेक्टर हो, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर का अपने आप के साथ हो ही नहीं सकता। देखो ये फिंगर है, ये अपने आप के साथ कैसे क्रॉसिंग कर सकती है, दूसरी कोई एंगल आएगी, जैसे फिंगर आएगी ऐसे, ये किसको क्रॉस कर सकती है, क्रॉस का मतलब क्रॉसिंग करना वैसे। तो यहाँ पे देखो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फोकस आपको बताते हैं, हर बार वो डॉट प्रोडक्ट में भी बताया था, ये जो आई होता है, ये छोटा सा ऐसे आपने फ्रेम बना के दिखाना है, जैसे कि ये एक्स एक्सिस के लिए आई आ गया, आई इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और जे इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। बेटा ये बात बड़े ध्यान से आपने देखनी है, एक्सिस भी लिख सकते हैं साथ में। तो जेड जो होता है वो स्पेस में आ गया, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री होते हैं। इसका मतलब जब आई और जे का क्रॉस करेंगे तो उसका आंसर के ऊपर आएगा। जब जी और के का करेंगे, जैसे के को हम जेड एक्सिस के ऊपर लेते हैं, ये तो आपको पता है, लेकिन के जहां आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, जहां नहीं है ये जहां पे है, देखो इस मार्कर का इसके साथ कितना एंगल है 90, उस जे के साथ कितना है 90, और आपस में उनका तो 90 आपको दिख रहा है, लेकिन ये नहीं आपको दिख रहा है, बिकॉज ये 3 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल के ऊपर बनाया है, वो तो समझने की प्रॉब्लम तो आएगी। तो इनको समझने के लिए मैं आपको एक ना ऐसे सर्कल ड्रा करके देता हूं, जिससे आपको क्रॉस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। जैसे कि ये आई आ गया, जहां मैं जे लिख देता हूं, जहां मैं के लिख देता हूं। जब आई और जे का क्रॉस होगा तो ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जैसे मर्जी चलिए, आई और जे का क्रॉस करेंगे तो के आंसर आएगा, जी और के का करेंगे तो आई आएगा, के और आई का करेंगे तो जी, मतलब खुद अपने आप के साथ कोई तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आई और जे का क्रॉस जो है वो उन दोनों के 90 डिग्री, उन दोनों के 90 डिग्री तो सबको पता है के होता है, जब जी और के का करेंगे तो आई आएगा। ये दो बातें जहां पे आपने नोट करके रखनी है, तभी आपको आई जे के का, जब तक आप ये फोकस अपना ये जो जहां नहीं बनाएंगे तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना नहीं आ सकता है। ये बात आपने बड़े ध्यान से रखनी। ये बीच में हम एक बनाते हैं बॉक्स, जिसमें सबसे पहले आपने बात जो नोट करनी है, नोट नंबर 1, वो क्या नोट करना है, ये जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना अपने आप के साथ, जैसे डॉट प्रोडक्ट जो होता था वो 1 होता था, लेकिन ये 1 ये 0, क्योंकि वेक्टर अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर ही नहीं सकता। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, हम इनको बारी बारी लिखने से क्या है, सभी को इकट्ठा ही लिख देते हैं, के क्रॉस के, तो इट इज ऑलवेज 0, चाहे वो ए क्रॉस ए हो, बी क्रॉस बी हो, आगे मैं प्रॉपर्टी में लिख दूंगा। तो जैसे आप इसको प्रूफ अगर करना चाहते हैं, डेफिनेशन के अंदर इसको भरिए, जहां पे ये मैं आपको प्रूफ करके नहीं दूंगा, क्योंकि ये खुद करेंगे आप। तो जहां मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर हमेशा 1 होता है, जहां भी 1 आएगा, जहां भी 1 आएगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, कोई भी ले लो इनमें से। जैसे यहाँ पे आप जो दोनों, जैसे जे और जे में, आई और आई में, तो जहां भी आई आएगा बेटा, जहां भी आई आएगा, अगर आई क्रॉस आई करना है तो जहां भी आई आएगा, जहां भी आई आएगा, जहां भी 1 बन जाएगा, जहां भी 1 बन जाएगा। लेकिन जहां 0 आएगा, साइन 0 0 होता है, तो सारा 0 हो जाएगा। इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है, आपके लिए भी कुछ रखना चाहिए। एक तो ये बात नोट करके रखनी है, और दूसरी बेटा कौन सी बात नोट करके रखनी है,
जब हम आई क्रॉस जे करेंगे, अभी मैं आपको समझा रहा था, जैसे हम आई क्रॉस जे करेंगे, सर्कल से आप याद रख सकते हैं, आई क्रॉस जे करेंगे तो आंसर के आएगा, क्योंकि आई और जे के परपेंडिकुलर के होता है, जे और के आई होता है, तो के और आई के परपेंडिकुलर जे होता है। जो जिनका क्रॉस हो रहा है वो नहीं आएगा, दूसरा आएगा। जैसे 3 तो हैं टोटल आई जे के, डायरेक्शन मतलब ये नहीं है कि आई का के साथ कर दो आप ना, सिमेट्रिकली ये आपने आई के बाद जे आएगा, जे के बाद के आएगा, के बाद से ऐसे रखना। अगर उल्ट करोगे तो वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ऐसे मत करना। आई क्रॉस जे का आंसर आएगा के, ठीक है ना। जे अलग अलग करना पड़ेगा, सेमीकोलन डाल देते हैं। इसी तरह से जे क्रॉस के करेंगे तो आई आ जाएगा। ये देखो जे क्रॉस के करेंगे तो ये बात आपने नोट करनी है, तभी तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल रियलिटी में। तो अब जो लास्ट है के क्रॉस आई, बेटा के बाद आई आता है, क्योंकि 3 है, 3 के बाद मतलब के बाद एंड हो गया, फिर दोबारा आई का नंबर चढ़ गया, इनका अपना एक सर्कल बन गया तीनों का। के क्रॉस आई का आंसर आएगा जे, क्योंकि के और आई इनके जो 90 डिग्री पे होगा वो जे होगा। अब इनको अगर आप जे क्रॉस आई करेंगे वो माइनस के आएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अगर आप जे के क्रॉस जे करेंगे वो माइनस आई आ जाएगा। आई क्रॉस के करेंगे, आई पहले लिखेंगे कि क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, वो माइनस जे आएगा। तो ये 2 बातें आपने नोट करके रखनी है, जो कि आपके लिए बड़ी ही कंपल्सरी है। तो अब हम ये 2 बातों के साथ इनको प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, लेकिन इनके बगैर हम किसी प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फोकस आपने अपने ब्रेन में बना के रखना। अब जो मेन प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हैं वो मैं आपको बताता हूं, जिनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है, जी आपको पता ही है, लेकिन उसमें क्यों वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है, और डायरेक्शन भी हमें पता है क्या होती है, वो दोनों के 90 डिग्री। ये बात नंबर 1 जैसे हमने वहां किया था, जहां भी वही करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, पहले 3 के ऊपर फोकस करते हैं। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट इज कम्यूटेटिव, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। बेटा ये कम्यूटेटिव नहीं है, COMMU कम्यूटेटिव। बेटा कम्यूटेटिव क्या होता है जी, हम मैथमेटिकली अभी आपको लिखते हैं, दैट इज ए क्रॉस, आगे भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम जहां लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी। देखो ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं लिख सकते, क्योंकि डायरेक्शन में फर्क है। अगर हम लिखना भी चाहें, बड़ी कोई कंपलसरी है, कोई बड़ी इमरजेंसी है, तो अगर हम इसको बेटा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, अगर इक्वल टू लिखना है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब बी क्रॉस ए के साथ हम माइनस साइन लगा देंगे तो समझो डायरेक्शन उसकी चेंज होगी, तो फिर वो इक्वल लिख सकते हैं। अदरवाइज कोई हमें जरूरत नहीं है, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कब होता है, जब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर होता है, जैसे ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते हैं ना, वो कम्यूटेटिव। लेकिन ये नहीं होता, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल आता है। तो ये बात जो है आपने जहां पे ऐसे लिख सकते हैं। बेटा दूसरी प्रॉपर्टी हम ले जाते हैं एसोसिएटिव के ऊपर, लेकिन उसमें सिमेट्री बना के रखनी, आई के बाद जे, जे के बाद के बाद आई। अब उल्टा करेंगे तो वहां भी डायरेक्शन का है वो सारा फर्क पड़ता है, जिसमें इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं। तो इट इज एसोसिएटिव, इट इज मींस जे क्रॉस प्रोडक्ट जो है ये एसोसिएटिव है, इट इज एसोसिएटिव या इट ओबेज एसोसिएटिव लॉ। इतना ज्यादा लिखने की क्या जरूरत होती है। अब एसोसिएटिव के लिए हम जहां मैथमेटिकली इसको बता देते हैं, दैट इज मतलब क्या होता है इसका, अब इसमें 3 वेक्टर लेना पड़ेंगे, ए बी सी। ये कंपलसरी नहीं कि आई जे के लिए, आई जे के भी वेक्टर होते हैं, लेकिन वो यूनिट वेक्टर हैं, वो वेल डिफाइंड यूनिट वेक्टर हैं। हम 3 वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब एसोसिएशन कैसे बनती है, जैसे कि मैं पहले ए क्रॉस बी, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है जैसे VODMAS बदमाश, सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो पहले आप ए क्रॉस बी करो, बाद में सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, या आप पहले बी क्रॉस सी कर लो। देखो मैं बी क्रॉस सी कर रहा हूं तो मैं आगे ए नहीं लिख सकता, मुझे ए स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। मैंने बोला ना सिमेट्री बना के रखना पड़ेगी, ए के बाद बी, बी के बाद सी, तो बी क्रॉस सी। लेकिन ब्रैकेट का मतलब होता है ये नहीं कि पहले लिखने से पहला हो जाता है, ब्रैकेट में चाहे बाद में हो
वो पहले करना पड़ता है बोडमॉस के मुताबिक। बी क्रॉस सी पहले करो, बाद में उसको ए क्रॉस से मल्टीप्लाई करो, तो ये इसको एसोसिएशन बोलते हैं। दो की एसोसिएशन बनी, तीसरा बाद में मिला, तो पहले दो बी और सी की मिलाओ, फिर बाद में ये मिलाओ, जी इसको बोलते हैं एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, सिर्फ ये कम्यूटेटिव नहीं है, ये आपने याद रखना है। तीसरा जो है, देखो बेटा हम इनको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, वो तो डेफिनेशन ही काफी है, वो सारा कुछ समझा सकती है। तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक ही बात होती है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, जैसे कि कोई चीज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दो टर्म्स हैं उसके ऊपर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव आपको शो कर देता हूँ। दैट इज, इसका मैं मीनिंग बताता हूँ आपको, दैट इज यहाँ करके दिखा देता हूँ, स्पेस है नीचे, हम कोई क्रॉस प्रोडक्ट आपको करके देंगे ताकि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे है, जैसे ए का क्रॉस, ये क्रॉस है ना, ये दो वेक्टर के ऊपर हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अब दो वेक्टर जो है उनको प्लस नहीं, उनको प्लस करना, मतलब अलग अलग वेक्टर है, प्लस का मतलब ये वेक्टर अलग है और वो है, मल्टीप्लाई नहीं करना, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उसके ऊपर। अब ए अपना क्रॉस प्रोडक्ट लेके बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर सी के साथ, मतलब दो टर्म्स बनेगी आगे। अब ए क्रॉस बी ऐसे आगे ना डिस्ट्रीब्यूशन, सेंटर में ये वाला जो प्लस है ना, इसको मैं बड़ा करके लिख रहा हूं ऐसे करके, वही जो ए है अपना क्रॉस प्रोडक्ट लेके डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ए क्रॉस ये डिस्ट्रीब्यूटिव। डॉट प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव था, क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन इनमें है झगड़ा, वो ये एसोसिएटिव नहीं था डॉट, तो ये एसोसिएटिव है, और वो कम्यूटेटिव था, ये कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये तीन प्रॉपर्टी जो है वो मेन है। अब चौथी प्रॉपर्टी हम मिलती जुलती बताएंगे, जैसे डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ होता था स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, लेकिन जहां पे क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट अपने आप के साथ होता ही नहीं है, वो हमेशा जीरो आएगा। देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, देखो ये अकेली फिंगर जैसे बोल रहा हूं, ये वेक्टर समझ ले कि अपने आप के साथ कैसे क्रॉसिंग कर सकती है, दूसरी फिंगर आएगी तो क्रॉसिंग होगी ना बेटा। ये देखो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विद इटसेल्फ, विद इटसेल्फ मतलब अपने आप के साथ, इटसेल्फ इज ऑलवेज, देखो लैंग्वेज में लिखना बड़ा कंपल्सरी है कि ये आपने ब्रेन में चीज बना के रखनी है आपने, ऑलवेज जीरो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसको मैं मैथमेटिक्स, देखो आपको जब हम लैंग्वेज में जितना मर्जी लिखें, जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी बेटा। ए क्रॉस ए जीरो, अब जितने मर्जी लिखते रहो, इसमें तो ज्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं है। सी क्रॉस सी जीरो, डी क्रॉस डी जीरो, जितने भी वेक्टर हैं वो अपने कोई वेक्टर अपने आप के साथ क्रॉसिंग नहीं कर सकता, कोई भी, कोई गाड़ी भी नहीं कर सकती अपने आप को क्रॉस, वो तो दूसरी आके क्रॉस करेगी, ऐसे चलेगी। तो ये, और इसके साथ देखिए हम पांचवी प्रॉपर्टी भी बताएंगे, जो एंगल बताने वाली है, वो जहां कोई जरूरत नहीं उसकी, एंगल जो है वो cos थीटा वाले फार्मूले से बताएंगे, जहां से भी आप बता सकते हैं एंगल sin थीटा इक्वल टू a क्रॉस b डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, लेकिन उसकी कोई जहां इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी बेटा। एक बात है जहां जो क्रॉस प्रोडक्ट, कुछ मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको देता हूं, जो क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का करेंगे ना, अगर वो दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की साइड से हैं तो वो पैरेललोग्राम का एरिया बताएंगे, अगर रेक्टेंगल की साइड है तो वो रेक्टेंगल का एरिया बताएंगे। तो if A and B are two vectors represented by sides of a पैरेललोग्राम, ये बेटा पैरेललोग्राम लिखा, देन एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो होगा ए क्रॉस, जो भी क्रॉस करेंगे उसका फिर वो मैग्नीट्यूड एरिया, ये बात। और अगर ट्राइंगल का करना है तो वो ऑफ करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो तो अंडरस्टूड है। पैरेललोग्राम बोल लो, रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम बोलते हैं। पांचवा नंबर हमने इसका लगा दिया, लेकिन पांचवा नंबर जो पहले हमने लगाया था वो किसका लगाया था, इफ क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट इज जीरो देन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। लेकिन जहां पे भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है,
इफ ए क्रॉस बी, दो वेक्टर डिफरेंट हैं, अगर वो कहीं आपस में जीरो आ जाए, देन ए इज पैरेलल टू बी, मतलब उनकी क्रॉसिंग नहीं हो सकती है। क्रॉसिंग कब नहीं हो सकती है? देखो ना, ये दो फिंगर्स जा रही हैं, अगर ये पैरेलल जा रही है, दो ट्रेन्स जा रही है, कुछ भी जा रहा है, ये आपस में क्रॉस नहीं हो सकती। क्रॉस होंगे जब डायरेक्शन चेंज करें। अगर पैरेलल जा रहे हैं तो मतलब एंड वाइस वर्सा। बिना वाइस वर्सा क्या है? अगर वेक्टर पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं उनकी क्रॉसिंग जीरो है। अगर क्रॉसिंग जीरो आ गई तो हम बोलेंगे कि वो पैरेलल है। तो हम इसके साथ एंड वाइस वर्सा भी। तो मैं आपको जो है ये इन्हीं 6 प्रॉपर्टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर हमें क्वेश्चन आता है कि दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हम समझ जाएंगे कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है। अगर कोई कहता है कि दो वेक्टर दे दिए हमें न्यूमेरिकल कि ये प्रूव करो कि ये आपस में पैरेलल हैं, तो हम डॉट प्रोडक्ट नहीं करेंगे, वो खुद ही सोचना आपने। हमने क्या करना है कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया तो देन दे आर डेफिनेटली पैरेलल। ये पैरेलल के साइन होते हैं दोनों। अब हम एक आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके देते हैं, वो भी मैं आपको बाय डिटर्मिनेंट मेथड बताना चाहता हूं, जिसमें प्रॉपर्टी में लिखने की जरूरत नहीं। देखिए मैं कोई सिंपल सा ले लेता हूं जिसमें आपको मैं क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखा देता हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। तो जैसे मैं आपको सामने एक क्वेश्चन शो कर रहा हूं, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ। देखो बेटा मैं खुद अपने से ये क्वेश्चन बना रहा हूं, जैसे कि आई माइनस 2j प्लस के लिख दिया मैंने, कोफिशिएंट 1 इसका भी 1, इसका एंड बी। एक वेक्टर लेते हैं, i प्लस 3k तो माइनस 3j माइनस 2k। इसका मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाता हूं। एक डिटर्मिनेंट मेथड आपसे करते हैं, वही वो क्योंकि डिटर्मिनेंट मेथड में ऑटोमेटिकली क्रॉसिंग का जो है वो रोल हो जाएगा। जैसे जहां कहां लिखते रहोगे आई क्रॉस जे के, लेकिन ये मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। देखो हमने जैसे कि ए क्रॉस बी का, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ये एक डिटर्मिनेंट मेथड में आपको बता रहा हूं। इससे आपको बड़ी काफी ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपको। तो जैसे मैंने ए क्रॉस बी करना है, तो ये जो यूनिट एक देखो इसमें ये डिटर्मिनेंट बोलते हैं इसको, जितनी रोज होती हैं इसकी इतनी ही कॉलम होती हैं। हमने जो आई जे के ये जो 3 यूनिट वेक्टर होते हैं इसकी एक, इसको रो बोलते हैं, आई जे के। ये मैंने फर्स्ट रो बना दी। अब 2 रोज और आएंगी, 3 मतलब एक जहां पे और एक जहां पे। पहली रो में आएंगे इनके कोएफिशिएंट, जैसे आई के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखना पड़ेगा। जे के साथ क्या है, माइनस का भी साइन आपने ध्यान रखना है, -2। ये बहुत ही सिंपल मेथड है, इसका थोड़ा ध्यान रखिए आप। तो आपको देखो जहां पे मैं चाहता हूं कि आपको क्लियर दिखे, और कोई बात नहीं। अब के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखना पड़ेगा। इसी तरह से बेटा जो बी वेक्टर है, पहले नंबर ए का आएगा, सबसे पहले तो आई जे के आ गया, पहले ए के कोएफिशिएंट आ गए सारे, फिर बी के जिनका क्रॉसिंग बना। अब आई के साथ जहां भी 1 लिखना पड़ेगा। जे के साथ क्या है, जे के नीचे लिखना पड़ेगा 3। अब के साथ क्या है, -2, तो के नीचे जे कोएफिशिएंट होते हैं। अब देखो इनको क्रॉस करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, बड़ा बढ़िया तरीका है। नीचे जाने के बजाय हम आगे चले जाते हैं। इसमें क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, एक प्लस आता है दूसरा माइनस आता है, क्योंकि इसको फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, इसको फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम बोलते हैं। तो इनका आपको पता है ये जो होता है इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 बोलते हैं। जैसे कि -1 की पावर 2 हो गया तो ये प्लस आएगा, इसको 1 2 बोलते हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो वो आड़ में आता है, -1 की पावर, वो आप 12th क्लास में जाके समझ जाएंगे। अभी आपको इतनी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन पहला प्लस का फिर माइनस का ऐसे करते हैं। जैसे मैंने आई लिखा, बेटा आई के साथ प्लस ही है, तो आपने क्या करना है, 2/2 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे, क्योंकि ये जिसके 2/2 के 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे। एक आई के साथ आएगा, एक जे के साथ आएगा, एक जे कितना है 3/3, क्योंकि 3 लाइनें ऐसे हैं और 3 लाइनें, इसको 3/3 बोलते हैं। अब 2/2 का बनाएंगे। देखो आई प्लस का आ गया तो जे जो है वो माइनस का है। बड़े ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि समझना आपने। तो जहां मैं आपको बताता हूं आगे, ये खाली जगह है, इसके मैं
2/2 के डिटर्मिनेंट बनाने हैं। अब ये प्लस में आया, ये माइनस में आया, अगला प्लस में आया। देखो प्लस तो लिखना ही है सेंटर में, स्टार्टिंग में चाहे हम ना लिखें प्लस, लेकिन जहां तो लिखना पड़ेगा। के के साथ कौन से एलिमेंट आएंगे, के के साथ कौन से आएंगे बेटा, जे आई जे के अलग अलग हो गए, तीनों बंदे अलग अलग हो गए। आई वाला यूनिट वेक्टर अलग हो गया, जे वाला अलग हो गया, के वाला अलग हो गया। अब बेटा आई के नीचे वाले आई के साथ नहीं आ सकते, क्योंकि अपने आप के साथ क्रॉसिंग तो होगी नहीं, क्योंकि जहां पे तो डायरेक्ट क्रॉसिंग होगी ऐसे करके। अब आई के नीचे आई वाली लाइन नहीं आएगी, क्योंकि जो जे और के वाली लाइन आएगी। जैसे जे आई के साथ जे वाली लाइन जो है वो पहली वर्टिकल लाइन ऐसे, ये -2 आ गया और यहाँ 3, और के वाली लाइन आ गई 1 और ये -2। ये बात नोट करके रखिए, आई के साथ जे वाली वर्टिकल लाइन और के वाली वर्टिकल लाइन। कहीं तो ऐसे बोलती है कि इनको हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल ऐसे बंद कर देना और ऐसे जो आई के साथ लगाना, लेकिन ये ज्यादा कन्वीनियंट है। आई के नीचे वाली लाइन जो है वो छोड़ देनी आई के साथ, क्योंकि अपने आप के साथ क्रॉसिंग होगी, दूसरों के साथ होती है। अब जे वाली लाइन आएगी और के वाली कॉलम वाली लाइन पड़ेगी। अब जे जो है, जे में जे वाली लाइन नहीं आएगी, जे वाली नहीं आएगी, कौन सी आएगी, आई वाली 1 देखो जे वाला जहां जे के साथ, ये पहली आई वाली लाइन आ गई ऐसे वर्टिकल, और के वाली आएगी। दूसरों वालों को क्रॉसिंग दूसरों के साथ होती है, अपने के साथ नहीं होती। इसी तरह से के जो है, के साथ के वाली लाइन नहीं आएगी, जी वाली कट गई, ये आई दोनों 1 भी आएगी आई वाली लाइन और जी वाली -2। अब देखो आपको पूरा क्रॉसिंग होता हुआ दिखेगा। मैं आपको बड़े आसान तरीके से बता रहा हूं। देखो जो हमारा आंसर अब आ रहा है वो ऐसे ब्रैकेट लगानी, आई इधर लिखने के बजाय अब हम इधर लिख देते हैं राइट साइड, और इनके सेंटर में आप माइनस का साइन लग। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बड़े ध्यान से देखना इसको। अभी आपको पता चल रहा है ना, आज आई वाला पोर्शन अलग से हो गया। अब मैं एक फैक्टर इधर लगाऊंगा, एक इधर, इनकी क्रॉसिंग करके दिखाऊंगा आपको। ये आगे आ गया माइनस, लेकिन इसको ऐसे स्पेस दे के जे को लिखो और इनके सेंटर में माइनस लगा दो। और ये कैप लगा रहा हूं मैं, जे के ऊपर यूनिट वेक्टर है, नहीं भी लगाएंगे तो अंडरस्टूड है। आगे बेटा प्लस के ऐसे करके और सेंटर में माइनस। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है जो आम ब्रैकेट है। देखो मैंने एक ब्रैकेट जहां बनाई, एक ब्रैकेट आई के लिए, एक ब्रैकेट जे के लिए, एक ब्रैकेट के लिए। अब इनके सेंटर में मैंने माइनस लगाया है, और जे जो माइनस आया है ये तो अपनी वो रूल के मुताबिक आया है, प्लस माइनस वो तो अलग बात है। अब देखो क्रॉसिंग में कैसे करता हूं। देखो सबसे पहले जे मल्टी, ये क्रॉसिंग पूरी दिखेगी आपको ऊपर से नीचे। -2 इंटू -2 इंटू -2 कितना होता है, +4। तो वो लेफ्ट साइड लिखना आपको, किसमें, इस ब्रैकेट में माइनस के लेफ्ट साइड। ओके, अब क्योंकि लेफ्ट टू राइट आपने मल्टीप्लाई करना है। अब देखो पूरी, देखो क्रॉसिंग की तरह पूरा बन रहा है। ये देखो 3 की मल्टीप्लिकेशन 1, मतलब जे वालों की के के साथ और फिर के वालों की जे वालों की के साथ, ऐसे देखो जे वालों की के साथ होगी ना, -2 की -2 के साथ +4 प्लस लिखने की जरूरत नहीं। 3 इंटू 1 3, 3 1 जा 3, बात खत्म होगी। अगर कोई मल्टीप्लिकेशन करते समय माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस सेंटर में प्लस भी किया जा सकता है, इसलिए हमने ये बड़ा अच्छा तरीका बना के रखा है। अब देखिए जहां से भी मैं, ये देखो पूरा क्रॉसिंग की तरफ साइन आपको दिख रहा है। 1 की मल्टीप्लिकेशन -2 से, 2 माइनस का 1 प्लस का, 2 1 जा 2, लेकिन माइनस का 2 आएगा तो हम लिख सकते हैं, साइन लेफ्ट साइड रखना होता ना, क्या प्रॉब्लम हमें लिखने की। देखो 1 की मल्टीप्लिकेशन 1 से, ये देखो पूरा क्रॉसिंग वाला साइन बन रहा है तो 1 आ गया सेंटर में। मैंने ऑलरेडी बस मतलब लेफ्ट से राइट आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले ऊपर से नीचे वो लेफ्ट साइड लिखना है इसे माइनस के, फिर नीचे से ऊपर, ऐसे जहां भी बने वैसे ही किया है। 1 की मल्टीप्लिकेशन -2 से और फिर लेफ्ट टू राइट, इधर लेफ्ट होता है इधर। अब आगे लास्ट वाला के वाला, के आगे लिखा हुआ 3 1 जा 3, देखो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 3 1 जा 3 प्लस 1 इंटू -2, 2 1 जा -2 होता है। अब -2 होता है तो मैं जहां माइनस थोड़ी लगाऊंगा, माइनस माइनस में प्लस कर दूंगा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, पहले मैंने माइनस करके इसलिए रखा था क्योंकि माइनस का प्लस बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि -2, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसे करके -2 की मल्टीप्लिकेशन बेटा जब मैंने ऐसे क्रॉसिंग के लिए की
क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाना ना, 1 की मल्टीप्लिकेशन -2 से, तो वो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया। अब सिंपल आपने क्या करना है, ये सबको आ जाता है, 4 में से 3 निकालेंगे तो कितना 1 आएगा। 1 लिखता कौन है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, आई लिख दो, कौन लिखेगा 1, तभी तो हमने जहां कुछ नहीं था तभी तो हमने जहां 1 लिखा था, वो तो अंडरस्टूड होता है। अब देखो यहां पे ऐसे -2 और -1 कितना होता है -3, तो -3 की जब माइनस बाहर से मल्टीप्लिकेशन होगी तो मैं इसको +3 लिखूंगा और साथ में मैं जे लगा दूंगा। देखो आगे नहीं, ये कितना अच्छा है। 3 और 2 कितने होते हैं, सबको आते हैं, 3 और 2 मेरे ख्याल सबको आने चाहिए, नहीं आते हैं तो फिर आप क्या कर रहे हो, सेकंड क्लास में जाके पढ़ो। देखो आई जे के डायरेक्शन, देखो जो ए क्रॉस बी है उसके बीच में डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या होती है, यही तो डायरेक्शन होती है। आई जे के, आई इज द डायरेक्शन along x axis, j is the direction along y axis, k is the direction along z axis। मतलब कि हमने डायरेक्शन, तभी तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आया ना, जे देयरफॉर जो a क्रॉस b है ये आ गया, और इसकी डायरेक्शन a के भी परपेंडिकुलर है और ये b के भी परपेंडिकुलर है। ये बात है, ये मैंने आपको बता दिया कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। ये दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किया, जो आंसर आया इसका नाम अगर C रखेंगे तो C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, वो अपनी मर्जी है, C रखो कुछ भी रखो, लेकिन अगर उसका यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा तो वो आप क्या करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये x कंपोनेंट स्क्वायर, y कंपोनेंट स्क्वायर, z कंपोनेंट स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर ये मैंने बताया था ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 x कंपोनेंट का स्क्वायर क्या आ गया 1, y कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, जैसे यहाँ 1 आ गया, आई ना बोल रहा मैं, ये कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, y कंपोनेंट 3 आ गया, z कंपोनेंट 5 आ गया। ये था कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉसिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डॉट प्रोडक्ट दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, नेक्स्ट रिजल्टेंट वेक्टर भी फाइंड करेंगे और इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी फाइंड करेंगे, सभी के ऊपर करेंगे।